जय हिंद साथियों। देखिए, आज एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। तो देखिए, नियामक ज्यामिति को बेसिक से समझते चलते हैं और फिर सवालों का सॉल्यूशन बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। नियामक ज्यामिति क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। उसके बारे में समझने के बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहले क्या है कि नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं, समझिएगा। देखिए, तो परिभाषा क्या है कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, समझिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखे, नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति। देखिए, एक बिंदु है, समतल पर स्थित है। ठीक है, अब इस बिंदु की स्थिति क्या है उसी के बारे में दो संख्याओं के पेयर यानी जोड़ा द्वारा क्या हो जाता है, किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। देखिएगा, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट और समझ लीजिए। क्या है, कह रहा है कि इसकी खोज यानी नियामक ज्यामिति की खोज किसने किया, तो इसका नाम है गणितज्ञ, एक दार्शनिक है, फ्रांस के रहने वाले हैं। उनका नाम है क्या, रेने देकार्त। कहीं कहीं पर रेने देकार्त भी लिखता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं इसको, इसका परिभाषा हो गया कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। देखिएगा, अब इसको समझिए। देखिए, इसको समझिए। देखिए, मान के चलिए कि यह एक क्या है, टेबल है। ठीक है, अब टेबल है, टेबल के अंदर में क्या है, एक बिंदु है। इसको समझिएगा। अब इस बिंदु की स्थिति क्या है, इस कोण के सापेक्ष या इस रेखा के सापेक्ष या इस रेखा के सापेक्ष या इस रेखा के सापेक्ष या इस कोण के सापेक्ष या इस कोण के सापेक्ष, यानी कहीं से इसका जो है संबंध क्या है इस बिंदु का, उसी के बारे में हमें जानना होता है। ठीक है ना। और इसी के बारे में जो समझते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, नियामक ज्यामिति, यानी इसका जो संबंध दर्शाता है। तो देखिएगा, क्या है कि यह एक जो है टेबल ले लिए, इसमें क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, अब देखिए, अब इस बिंदु की स्थिति इस लाइन के सापेक्ष और इस लाइन के सापेक्ष क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको हम क्या मानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यही फिगर जो है बगल में दिए हुए, समझिएगा इसको। देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक टेबल है। टेबल के जो है अंदर क्या है, एक आर बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 5 3। ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ इसके बारे में बता रहे हैं। देखिएगा, अभी आपको निर्देशांक समझाते हैं। देखिएगा, तो ये हो गया क्या, टेबल, और टेबल के अंदर में एक बिंदु है। ठीक है, अभी बिंदु अभी जो है ये 5 3 है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ये 5 3 कहाँ से आया उसके बारे में बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए, पहले समझाते हैं इसके बारे में क्या है। देखिएगा, ये जो है एक टेबल है, टेबल के अंदर में एक बिंदु है। अब आप क्या कीजिए, देखिए कि इस रेखा और इस रेखा के सापेक्ष इस बिंदु की क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम लिख दिए 1 2 3 4 5 बराबर दूरी देते हुए, यानी 1 2 3 मतलब बराबर दूरी देते हुए, मतलब लाइन पर क्या करना है, बराबर दूरी देते हुए क्या करना है आपको, 1 2 3 दर्शा दिए। देखिए, 1 लिख दिए, यहाँ पर 2 3 इस तरह से, 4 5 इस तरह से लिख दिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया आपको क्षैतिज रूप में और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रूप में, तो वही लिखे। देखिएगा, अब ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है। अब देखिए, बिंदु जो है इस बिंदु के सामने, ठीक है ना, इस रेखा पर कितना नंबर लिखा हुआ है, मतलब संख्या में कितना है, 5 है। तो हम इसको क्या लिख दिए, 5। ठीक है, और देखिए कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में, ठीक है ना, कितने नंबर के सामने, संख्या के सामने ये जो है पॉइंट दिए हुआ है, तो 3 के सामने है। तो इसका क्या हम लिख दिए, 5 3, इसका जो है स्थिति आ गया। मतलब कि ये जो लिखे हैं 5 और 3, इस रेखा के और इस रेखा के सापेक्ष में क्या स्थिति इसका है, 5 3। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति में हम समझ चुके हैं कि क्या होता है कि दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। तो क्या किए, एक हो गया इस अक्ष से और एक हो गया इस अक्ष से। तो क्या हो गया इसका स्थिति,
5 और 3। अब इसको हम क्या किए, अपने मन से यहाँ पर नाम दे दिए हैं आर। ठीक है, क्या नाम दिए, आर दिए। यानी कि यही जो है 5 और 3 क्या हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। ठीक है, 5 और 3 क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। और निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, नियामक कहते हैं। निर्देशांक कहिए या नियामक कहिए या इंग्लिश में उसको कोऑर्डिनेट कहिए, तीनों जो है एक ही चीज़ है। निर्देशांक कहिए, नियामक कहिए या कोऑर्डिनेट कहिए। ठीक है, एक बार और समझिए, देखिए इसको समझाते हैं। पहले परिभाषा देखिए कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से प्रभावित किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ बना दीजिए, एक बॉक्स है, ठीक है ना। अब इसको बॉक्स मान लेते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है। अगर बॉक्स में यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, तो आप देखिए कि इस रेखा के सापेक्ष और इस रेखा के सापेक्ष इस बिंदु की क्या स्थिति है। तो इस बिंदु के बारे में जो जानते हैं वही क्या है, नियामक ज्यामिति है। ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल द्वारा बताए हैं, फिर बता देते। देखिए आप क्या कीजिए, एक टेबल ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या किए, एक लिख दिए, 2 3 4। अब यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4। अब देखिएगा ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु 1 2 3 और 4, इसको हम क्या मान लेते हैं, 4। ठीक है, तो 4 लिख दे देंगे। और देखिए इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, किसके सामने है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 4 और 3। यानी कि अंदर जो बिंदु है, अंदर जो बिंदु है उसका स्थिति जो है इस अक्ष के और ये लंबवत रूप में उस अक्ष से, मतलब क्या स्थिति है उसी के बारे में जानना हमें क्या कहलाता है, नियामक ज्यामिति कहलाता है। नियामक ज्यामिति के लिए हमेशा क्या होता है कि दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, कभी भी जो है कहीं पर कोई बिंदु को दर्शाएगा तो क्या कहते हैं, दो संख्या के रूप में दर्शाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब कहिएगा, देखिए इसको हम क्या किए, एक सरल रेखा मान लिए। ठीक है, सरल रेखा मान लिए, या इसको संख्या रेखा मैथ के रूप में क्या कह सकते हैं, संख्या रेखा। जब इस पर संख्या को दर्शाएंगे तो इसी का नाम क्या होता है, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा का क्या प्रारूप है उसके बारे में समझिएगा। देखिए संख्या रेखा में ये संख्या रेखा हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, जीरो लीजिए। अब जीरो से दाएं साइड में क्या होता है, प्लस वाला चिन्ह लिखाता है, मतलब मान होता है, और बाएं साइड में माइनस वाला। यानी आप क्या कीजिए, बराबर दूरी लेते हुए संख्या को दर्शाइए। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। इधर फिर लीजिए बायां में जीरो से, तो -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। इस तरह क्या होता है कि संख्या रेखा पर जीरो से दाएं साइड में प्लस को दर्शाया जाता है और जीरो से बाएं साइड में माइनस को दर्शाया जाता है। अब देखिएगा इसी रेखा का काम जो है आगे है। अब देखिए समझिएगा, देखिए अब क्या है कि एक जो है क्षैतिज रेखा है। ये क्या है, हम एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा को, ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, यानी एक्स एक्सिस। और एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, तो इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, यानी वाई एक्सिस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। देखिएगा एक हो गया क्षैतिज रेखा, यही लिखे हुए एक क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष। और एक हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी लंबवत रूप में, तो ऊर्ध्वाधर रेखा हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा, देखिए यहाँ पर अब हम क्या किए, यहाँ पर देखिए ये जो है क्षैतिज रेखा है, ये हो गया क्षैतिज रेखा, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब देखिए क्षैतिज रेखा हो गया, तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को जब एक दूसरे पर खींचा जाता है लंबवत रूप में, तो एक जो है क्या बनता है, तल बन जाता है। क्या बनता है, तल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। यानी समझिएगा, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसको दूसरे भाषा में क्या पढ़िएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब एक दूसरे के ऊपर लंबवत खींचा जाता है तो एक तल बनता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय तल। अब कार्तीय तल में देखिएगा, देखिए कार्तीय तल में क्या हो गया, यहाँ पर देखिए जहाँ पर एक दूसरे को काटती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये हो गया, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, मतलब जो काटती है उसको 90 डिग्री पर। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो कटान बिंदु है
यहाँ पर भी जो है x का मान भी और y का मान जो है 0 0 होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक मतलब निर्देशांक या नियामक क्या होता है, 0 0। आपको याद रखनी है क्या, एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0। इस बात को याद रखिएगा। अब समझते हैं, देखिए क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या किए, एक दूसरे के ऊपर लंबवत खींचे हैं, तो क्या आ गया, एक तल बना, जिस तल को हम क्या कार्तीय तल कहते हैं। अब समझिएगा इसमें हम नंबर को कैसे दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे, एक्स लिखे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स डैश, यहाँ पर क्या लिखे वाई, और नीचे क्या लिखेंगे वाई डैश। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे वाई डैश, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कि मूल बिंदु से, ठीक है ना, मूल बिंदु से जब दाएं तरफ चलते हैं एक्स की तरफ, तो क्या होता है, मान प्लस होता है, ठीक है। और एक्स मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पर ही अगर बाएं तरफ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, मान माइनस में, ठीक है। और मूल बिंदु से जब ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस की तरफ जाइएगा ऊपर की तरफ, तो मान क्या प्लस के रूप में होता है, और जब नीचे के आइएगा तो क्या हो जाता है, मान माइनस के रूप में आता है। अब देखिए क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु से क्या करेंगे कि बराबर बराबर दूरी लेते हुए हम नंबर को दर्शाएंगे। देखिए बराबर दूरी पर क्या किया, नंबर को दर्शाए हुए हैं, तो नंबर तक को दर्शाएंगे। तो देखिए बराबर दूरी ले लिए, तो हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ डैश डैश मतलब आगे जहाँ तक आपको आवश्यकता हो वहाँ तक बढ़ते चले जाइएगा। अब देखिए अब मूल बिंदु से हम आते हैं इधर, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और जैसे जैसे काम लगेगा आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। कहिएगा यहाँ पे प्लस काहे नहीं लिखे हैं, 1 के पहले 2 के पहले, तो प्लस चिन्ह जो है छुपा हुआ रहता है, उसको हम नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है। अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, देखिएगा तो ऊपर जब बढ़ते हैं तो क्या बताया है कि ऊपर क्या होता है प्लस में, तो क्या हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5, इस तरह आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब नीचे आइए मूल बिंदु से वाई एक्सिस की तरफ यानी वाई अक्ष की तरफ, तो देखिए मूल बिंदु से हम वाई एक्सिस की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, मान माइनस में, यानी संख्या को दर्शाएंगे तो माइनस के रूप में। तो देखिए हो गया -1 -2 -3 -4, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बिंदु को दर्शाते हैं क्या करते हैं, बराबर बराबर दूरी पर, यानी इसमें 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 सभी का जो है पॉइंट मतलब जो दूरी पॉइंट को दर्शाएंगे, तो पॉइंट का दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब आगे आइए, अब इसको तो समझ गए कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अब आगे बढ़िए, अब देखिएगा, अब आते हैं, देखिए ये इसमें समझिएगा, देखिए इसको हम याद करने के लिए कैसे याद रखते हैं, इसको देखिएगा यहाँ पर याद करने के लिए, देखिए यहाँ पर ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। हम याद करने के लिए क्या करते हैं, इधर में +x लिख देते हैं और इधर -x लिख देते हैं। ऊपर में क्या करते हैं, +y लिख देते हैं और नीचे में -y लिख देते हैं, जिससे याद रहे, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको याद करने का कॉन्सेप्ट यही है, कैसे याद कीजिएगा, इधर +x इधर माइनस में, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या हो गया, ये जो है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है तो एक तल का निर्माण होता है जिसको हम कार्तीय तल कहेंगे, यानी ये हो गया क्या, कार्तीय तल। इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, कार्तीय तल, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, देखिए आप देख रहे हैं इस कार्तीय तल में 4 भाग है, भाग 1 भाग 2 भाग 3 और भाग 4, ठीक है। तो इसको मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं, भाग 1 को बोलते हैं क्या, इसको हम ये हो गया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो मैथ के भाषा में यानी नियामक ज्यामिति के भाषा में इसे बोलते हैं प्रथम पाद। क्या बोलते हैं, प्रथम पाद बोलिए, या उसी का दूसरा नाम है क्या, चतुर्थांश, यानी पाद का ही नाम क्या है, चतुर्थांश। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। आप इसको दूसरे भाषा में क्या कैसे पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। आप चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए, दोनों चीज़ सेम है। अब देखिएगा ये इसको तो समझ गए होइएगा। अब देखिए अब आते हैं इसमें चिन्ह को समझते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्लस प्लस चिन्ह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निर्देशांक में क्या होता है कि हमेशा 2 बिंदु होता है, ठीक है, क्योंकि परिभाषा यही पढ़ चुके हैं कि 2 संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है, किसको, नियामक ज्यामिति को। तो हमेशा जो है देखिए 2 चिन्ह होगा,
क्योंकि दो संख्या है तो दो चिन्ह होगा, तो एक प्लस हो गया फिर इसमें प्लस हो गया, यानी पहला वाला पाद में, यानी आपको याद रखनी है क्या कि प्रथम पाद में जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है। ठीक है, अब दूसरा में आइए, तो दूसरा में क्या होता है माइनस और प्लस होता है। ठीक है, इसका याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, पहले बताते हैं उसका ट्रिक बताएंगे, देखिएगा कैसे याद करेंगे सो। देखिए तो इसमें क्या हो गया माइनस प्लस। अब आइए इसमें, अब आते हैं इसमें तीसरका में, तो क्या हो गया इसमें माइनस माइनस होता है, और अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं, तब ना मालूम चलेगा कि एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, क्योंकि परिभाषा में क्या दर्शा रहा है कि दो संख्याओं के जोड़े से, तो एक संख्या ये हो गया एक संख्या ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए चतुर्थ में, ये चतुर्थ में होता है प्लस और माइनस, और अलग करने के लिए क्या करते हैं कॉमा लगा देते हैं कि पता चले कि दो गो संख्या है, न तो एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा अलग अलग संख्या नहीं पता चलेगा, इसलिए क्या करते हैं कॉमा दर्शाते हैं। कॉमा को दर्शा देने के बाद मालूम चल जाता है कि संख्या अलग अलग निरूपित होता है। अब देखिएगा, अब इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो याद करने का ट्रिक देखिए, आप जो है इस बात को याद रखिए क्या कि कहीं पर जो है निर्देशांक आपको दिया रहेगा कहीं पर किसी भी पॉइंट का, तो पहला वाला जो मान होता है, ठीक है ना, वह एक्स का मान होता है, इस बात को याद रखिएगा एक्स का मान होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वह वाई का मान होता है, या प्लस में रहे या माइनस में रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आपको याद रखनी है क्या कि जो प्रथम संख्या जो होगा वह एक्स का मान होगा, ठीक है, और दूसरा जो मान होगा, ठीक है ना, वह क्या होगा वाई का मान होगा। ठीक है, इसको और डिटेल्स में समझाते हैं, देखिएगा इसको डिटेल्स में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या किए पहले इसे समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम एक कोई बिंदु ले लिए, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए और बिंदु का नियामक दे दिए 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिए 5 और 6 दे दिए, तो ये जो पहले वाला मान होगा यह हमेशा जो है फिक्स है कि एक्स का मान ही होगा, भले +5 रहे -5 रहे प्लस रहे या कुछ भी रहे। ठीक है ना, तो चिन्ह के साथ कोई भी मान दिया रहेगा तो वह एक्स का ही मान होगा, और सेकेंड वाला जो दिया रहता है वाई का मान होता है हमेशा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखे देखिएगा, यहाँ पर हम क्या किए देखिएगा, यहाँ पे लिखे हैं एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इधर क्या लिखे प्लस और इधर लिख दिया माइनस, इधर क्या लिखे प्लस इधर लिख दिया माइनस में। ठीक है, और क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को काटती है उसी को क्या कहते हैं मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का नियामक क्या है 0 0। आइए इस बात को याद रखिएगा, कहीं पर निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है ना, तो जब निर्देशांक लिखिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, निर्देशांक तो लिखना ही है, तो निर्देशांक के बीच में क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे, यानी दो संख्या के बीच में हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे, एक पॉइंट हो गया। और दूसरी बात क्या है कि निर्देशांक को हमेशा कोष्ठ में बंद कीजिएगा, छोटी कोष्ठ से, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 3 और 4 तो इसको क्या कीजिएगा छोटी कोष्ठ से बंद कीजिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नोट में लिखा हुआ है क्या, देखिएगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसे एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। वही बात जो हम आपको बता रहे थे कि शुरू वाला जो मान होता है एक्स का मान होता है, उसी को दूसरे भाषा में एक्स निर्देशांक कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम क्या है भुज। ठीक है ना, यानी एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा एक्स निर्देशांक कहलाएगा या भुज कहलाएगा। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसे वाई निर्देशांक कहेंगे, या वाई नियामक निर्देशांक कहिए, या नियामक कहिए, या कोटि कहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझिए। देखिए अगर आपसे पूछे, अगर आपके सवाल में दिया रहेगा कि किसी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया रहेगा, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या है, किसी बिंदु का नियामक दिया रहे या निर्देशांक, इस तरह से लिखा रहेगा सवाल में, नियामक या निर्देशांक 3 और 4 है, तो कहेगा कि बताइए इसमें कोटि का मान क्या कितना होगा। तो आप याद रखिएगा कोटि का मतलब हो गया बाद वाला, ठीक है ना, और भुज का मतलब हो गया पहले वाला, यानी एक्स का जो मान होगा उसको हम भुज कहते हैं और वाई का मान जो होता है उसको कोटि कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चिन्ह के साथ ही आंसर बताएंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर अगर दिया रहेगा कि किसी बिंदु का निर्देशांक -3 और -4 है, इस तरह से दिया रहेगा, तो कहेगा भुज का मान कितना है, तो आप बताइएगा भुज का मान -3, ऐसा नहीं कि सिर्फ +3 बता दीजिएगा, -3 चिन्ह के साथ लेकर के चलना है। ठीक है ना, अगर कोटि का मान पूछता तो क्या बताएंगे -4। ठीक है ना, यानी घटाव 4 जो है क्या करेंगे
आंसर बताएंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको समझिए, इसको और डिटेल्स में बताते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो बताए थे आपको कि याद कैसे रखेंगे, इस चिन्ह को याद जो है कैसे रखेंगे, इस चिन्ह के बारे में समझिए। हम आपको बताए हैं कि किसी भी निर्देशांक में पहला वाला जो मान होता है प्लस का मान होता है। तब आप देखिए यहाँ पर यह मूल बिंदु है, तो इधर वाला हो गया। हम इस बात के बारे में बता रहे हैं चिन्ह कैसे हम याद रखेंगे। तो देखिए इस भाग के लिए ये अक्ष, ठीक है, और ये अक्ष जिम्मेदार है। मतलब इस पार्ट के लिए ये वाला और ये वाला यही ना जिम्मेदार है। तो आपको जो है इसको देखना है। देखिए एक बार और बताते हैं, यानी इस पार्ट के लिए प्रथम पाद के लिए हम मूल बिंदु से इधर देखेंगे और मूल बिंदु से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए ये जब मूल बिंदु से हम इधर जाते हैं दाहिने तरफ, तो चिन्ह क्या होता है, प्लस में होता है ना। प्लस में मान लिखते हैं संख्या पर। और जब मूल बिंदु से ऊपर में जाते हैं यानी वाई एक्सिस में, तो क्या लिखते हैं, प्लस में, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये पहल का मान एक्स का होता है तो पहल का हो गया जोड़, और दूसरा का क्या होता है वाई का मान, तो दूसरा का हो गया जोड़। तो इस प्रकार क्या हो गया, नियामक है तो उसको कोष्ठ बंद करते हैं और अलग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, यानी प्रथम पाद का चिन्ह हो गया प्लस प्लस, ठीक है। अब देखिए सेकेंड को कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से आप इधर आइए, पहले क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस पर ही आएंगे। क्यों, क्योंकि पहला कहीं भी निर्देशांक लिखा रहता है तो पहला जो मान होता है एक्स का ही होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स को ही देखेंगे और दूसरे बार में क्या करेंगे, वाई को देखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, तो इधर जब हम चलेंगे मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो एक्स का मान माइनस में, क्योंकि इधर जब हम मान दर्शाते हैं तो माइनस में, और यहाँ से जब हम ऊपर चलेंगे तो इसका मान क्या होता है, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। निर्देशांक कोष्ठ बंद कर देते हैं और कॉमा लगा क्या करते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। अब देखिएगा तीसरा में कैसे याद करेंगे। देखिए तीसरा में कैसे याद करेंगे, मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से ऐसे चलिए, कहिएगा पहले इसी में काहे चलते हैं, तो हमेशा आपको पहले एक्स के तरफ ही चलना है, ठीक है ना। और यहाँ पे चलेंगे वाई के तरफ, ठीक है। देखिए तब पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान क्या होगा यहाँ पर माइनस, और वाई का मान क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक्स की तरफ इधर बढ़ते हैं। जब मूल बिंदु से हम इधर बाया बढ़ते तो क्या होता है, माइनस में, और मूल बिंदु से जब हम नीचे बढ़ते तो क्या होता है, माइनस में, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस और माइनस। तो इस प्रकार क्या क्या चिन्ह आ गया, माइनस और माइनस। तो तृतीय पाद का चिन्ह हो गया माइनस माइनस, आपको याद रखनी है। अब आते हैं चतुर्थ पाद में, देखिए यानी चौथा में। तो देखिए चतुर्थ में आते हैं, तो देखिए तो इसके लिए चतुर्थ पाद के लिए ये और ये रेखा क्या है, जिम्मेदार है। तो देखिए यहाँ से मूल बिंदु से जब इधर आते हैं तो क्या होता है, प्लस में मान, और मूल बिंदु से जब नीचे आते हैं क्या होता है, माइनस में मान। तो पहले किसका मान लिखाता है, प्लस में, तो प्लस लिख दिए, और बाद में होता है माइनस का मान, मतलब मान रखाता है, तो माइनस वाला चिन्ह बाद में लिख दिए और अलग करने के लिए कॉमा लगा दीजिए। तो इस प्रकार क्या हो गया, प्लस और माइनस। आप जो है आपको अगर नहीं याद रहे तो आप क्या कीजिए, कार्तीय तल खींच करके, ठीक है, जल्दी से आप जो है चिन्ह आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अब क्या करते हैं, देखिए अब देखिएगा आप चिन्ह बता दिए। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा यहाँ पर इसको बताइए दिए हैं, देखिएगा आप समझिएगा इस बात को। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, एक बिंदु दिए हुआ है। अब इस बिंदु में आपसे पूछेगा कि बताइए कि भुज कितना है, कोटि कितना है। तब पहला वाला जो मान होता है भुज होता है, और दूसरा वाला मान जो होता है कोटि होता है। यानी भुज का मान कितना हो गया 5 और कोटि का मान हो गया 6। अगर हो सके यहाँ पर माइनस के रूप में रहे, अगर -5 दिया रहता तो भुज का मान कितना होता है -5, और कोटि का मान अगर माइनस में दिया रहता तो क्या होता है, कोटि का मान घटाओ 6। अब देखिएगा इस पॉइंट को समझिए, समझिए एक तरह का नोट है। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वाई नियामक शून्य होगा, इसको समझिए। और कह रहा है वाई अक्ष पर एक्स नियामक शून्य होगा, इसको समझिएगा। देखिए इस फिगर को समझिए, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वाई नियामक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैसे 0 हो गया, इसको समझिए। देखिए अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब है कि जो है मूल बिंदु से सिर्फ एक्स अक्ष पर ही क्या किया है, गमन किया है, वाई के तरफ गमन नहीं किया है। तो जिधर गमन नहीं करेगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर एक्स अक्ष पर कहीं पर, यहाँ से लेकर इस पूरे पर कहीं पर रहेगा, ठीक है ना, और क्या कहते हैं वाई का मान अगर नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर ही स्थित है तो वाई का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जब तक वाई का मान नहीं देगा कुछ, तब तक हम वाई पथ पर क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर गमन नहीं करेंगे,
ठीक है ना। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो एक्स नियामक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे, देखिए जब एक्स वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है और एक्स का मान गमन, मतलब एक्स का मान नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से एक्स की तरफ गमन नहीं किया है, या तो इधर हो या इधर हो, क्या हो गया, गमन नहीं किया है। तो स्वाभाविक है कि अगर वाई एक्सिस पर अगर कोई बिंदु है तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नोट को आपको याद रखनी है क्या, कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु अगर है तो उसका वाई नियामक यानी वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वाई अक्ष पर कोई नियामक दिए हुआ है तो एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स पर आएगा तो वाई जीरो, वाई पर आएगा तो एक्स जीरो। ठीक है, अब आगे आइए। अब देखिए बताते हैं इसमें कि हम बिंदु को दर्शाते कैसे हैं। अगर आपको कोई क्या कहते हैं बिंदु दे देगा, कहेगा कि बस इसको कार्तीय तल में दर्शाइए, प्रदर्शित कीजिए, दर्शाइए, तो उसको कैसे दर्शाते हैं तो समझिएगा। देखिए क्या करते हैं, पहले हम क्या किए, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिए। ठीक है, ये वाला हो गया मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से क्या करेंगे, दाहिने तरफ जाएंगे, तब प्लस में होता है मान, तब एक यहाँ पे लिख दिए 1 2 3 4 5, मतलब बराबर दूरी पर आपको लिखते चलना है। फिर अगर मूल बिंदु से हम बाएं साइड में आएंगे इधर, ठीक है, इधर आते हैं तो क्या होता है मान जो है माइनस में, तो हम क्या करेंगे -1 -2 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, जब ऊपर की तरफ जाएंगे यानी वाई एक्सिस की तरफ, तो क्या हो जाएगा मान प्लस में होता है, तो हम क्या करेंगे बराबर दूरी देते हुए 1 2 3, जो देखिए यहाँ पे लिखे हुए 1 2 3 4 इसे करके आपको आगे बढ़ते चला जाना है। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से जब हम नीचे आते हैं वाई एक्सिस के तरफ तो क्या होता है मान माइनस में, तब क्या लिख दिए, देखिएगा मूल बिंदु के बाद क्या लिखे, 1 -1 -2 -3 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस तरह से दर्शा दिए। अब देखिए अब सवाल में मान के चलिए अगर दिया रहेगा कि 2 3, ठीक है ना, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 2 3 है, तो उस 2 3 है तो उसको क्या कीजिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, या कार्तीय तल में दर्शाइए। तो देखिए दर्शाते क्या है, कैसे दर्शाते हैं देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है क्या है, 2 और 3 है, तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है। तो जब चिन्ह प्लस प्लस में है तो आपको कन्फर्म हो गया कि ये वाला जो बिंदु होगा किस में होगा, प्रथम पाद में होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दर्शाएंगे कैसे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम एक्स का मान देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वाई का मान देखेंगे। तब पहले क्या कीजिए, देखिए एक बात कन्फर्म हो गई क्या, कि इसमें जो है प्लस प्लस होगा, तो हमको सिर्फ इस रेखा पर और इस रेखा पर क्या करना है, ध्यान देना है। बाद बाकी इस पर नहीं ध्यान देना है और इस पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए इस पर देखेंगे तो गिनती शुरू की, देखिए पहले एक्स का मान है तो पहले एक्स एक्सिस पर ही देखेंगे। ठीक है ना, अभी वाई वाई वाला को जो है मतलब कि जो का तो छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान 2 है, तो आप बारी बारी से देखिए, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2। अब 2 से जो है हम वाई के समानांतर चलेंगे, यानी वाई है ना ये वाला, तो हम क्या करेंगे वाई के समानांतर चले। ठीक है, वाई के समानांतर चले, कहाँ तक चलेंगे, तो इसको जो है जहाँ तक मन, जहाँ इसको जो है जहाँ तक मन है वहाँ तक बढ़ा दीजिए आप अपने मन से, क्योंकि अभी अगला पॉइंट हमें नहीं मालूम है। अब हम क्या करेंगे, y वाला मान कितना है, 3 है, तो देखिए यहाँ पर y वाला मान जो है 1 है 2 है 3 है, तो 3 से जो है चलिए एक से समानांतर, एक से समानांतर क्या होता है, कट जाएगा। तो जहाँ पे कट गया वही बिंदु क्या हो गया, 2,3। ठीक है, समझिए एक बार और इसको कैसे बनाएंगे। देखिए आपको सवाल में अगर कहेगा कि 2 3 को आप जो है कार्तीय तल में प्रदर्शित कीजिए, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स को देखेंगे, पहले तो क्या करेंगे चिन्ह को देख लेंगे। चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है कि जो है चार पाद दिए हुआ है तो किस पाद में होगा, तो हम चिन्ह देख लेंगे। तो इसे प्लस प्लस है, तो सिर्फ हमको इस अक्ष से और इतना से हमको मतलब है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, एक्स की तरफ चलते हैं, तो एक्स यहाँ पर 2 है, तो 2 से चलेंगे, तो चलते हैं तो क्या करेंगे, एक्स से चलेंगे तो वाई के समानांतर, और वाई से चलेंगे तो एक्स के समानांतर। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी एक्स बिंदु अगर एक्स एक्सिस से हम अगर चलेंगे, ठीक है ना, तो वाई के अक्ष के समानांतर चलेंगे, और वाई से अगर चलेंगे तो एक्स अक्ष के समानांतर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करें किए हैं, वाई के अक्ष के समानांतर चले यहाँ पर से। ठीक है, अब देखिए वाई का मान कितना है, 3 है, तो देखिए 3 यहाँ से चलिए एक्स के समानांतर, तो यहाँ पे कट गया, तो जहाँ पे कट गया वही बिंदु क्या हो गया, 2,3 हो गया। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और क्या करेंगे, संख्या लेकर के बीच में कॉमा लगा देंगे और कोष्ठ बंद कर देंगे। उसी तरह अब देखिए अगर इस बिंदु को अगर दर्शाना हो,
-3 और 4। तो इस बात को पहले याद ध्यान रखिए कि माइनस और प्लस किस बात में होता है, सेकेंड वाला में। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा से मतलब अक्ष से और इस अक्ष से मतलब रखेंगे, बाद बाकी इसको नहीं देखेंगे, बाद बाकी इसको भी नहीं देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स का मान देखते हैं। तो एक्स का मान क्या है, -3। तो देखिए -3 चलिए यहाँ पर से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इधर यहाँ से कैसे चलेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमें इस घर में जाना है, मतलब इस पार्ट में जाना है। तो ऊपर चलिए, यानी कि वाई के समानांतर चलिए, चल दिए, यहाँ पे पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद क्या हुआ, वाई का मान 4 है, तो वाई का मान चलिए यहाँ से, तो कैसे चलिएगा, एक्स के समानांतर चल दिए। तो जहाँ पे बिंदु कट गया वही बिंदु क्या हो गया, -3 घटाओ 4, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस बिंदु को दर्शाना है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस किस में होता है, प्लस और माइनस होता है चतुर्थ फला में, यानी चतुर्पाद में। तो हमको इससे और इससे मतलब है, इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमेशा देखना है एक्स को ही पहले देखेंगे। तो देखिए एक्स का मान कितना है, 2। तो 2 से चलिए, तो 2 से किधर किधर चलिए, वाई के समानांतर। तो 2 से हम चले वाई के समानांतर, ठीक है, चल दिए। अब देखिए वाई का मान कितना है, -3। तो -3 चलिए, कहाँ चलिएगा, किसके तरफ, एक्स के समानांतर। तो इधर चलिए, कट गया यहाँ पर। तो जहाँ पे कट गया वही बिंदु क्या हो गया, 2, -3। इसको आपको दर्शाना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें -5 और -2। तो ये आगे किस पाद में आएगा, तृतीय में। किस में आएगा, तृतीय में आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो जब तृतीय में आएगा तो इससे और इसी से मतलब है, ये दोनों को आप नहीं ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो हम पहले किसको देखेंगे, एक्स का मान देखेंगे। तो एक्स देखिए, तो एक्स -5 है, तो यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, किसके समानांतर, इसके समानांतर। तो यहाँ से चलना शुरू कीजिए, चल दिए। अब देखिए आगे बढ़ गए। अब देखिए यहाँ पर वाई का मान कितना है, 2। तो 2 से जब चलिएगा, -2 से, तो एक्स के समानांतर चलिएगा। तो इसे चले, यहाँ पे कट गया। तो जहाँ पे कट गया यही बिंदु क्या हो जाएगा, -5 घटाओ -2। यही क्या हो गया, संख्या रेखा, मतलब इस पर कार्तीय तल में क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया कि नियामक ज्यामिति का बेसिक चीज़ हम समझ गए, ठीक है। एक बार और बताते हैं, देखिएगा, शुरू से रिवाइज मार देते, देखिएगा शुरू से क्या क्या बताए हैं। सबसे पहले समझिए परिभाषा, देखिए परिभाषा समझिए। लिखे हुए हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। परिभाषा क्या है कि नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। मतलब कहीं पर अगर बिंदु दिया रहेगा, ठीक है ना, कहीं पर भी बिंदु दिया रहता है तो दो संख्याओं द्वारा क्या करता है, मतलब कि उसका स्थिति हमें बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाता है, नियामक ज्यामिति कहलाता है। नियामक ज्यामिति का खोज किसने किया, रेने देकार्ते। क्या है, कहीं पर लिखा रहता है देकार्त और कहीं कहीं पर लिखता है देकार्ते। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के एक दार्शनिक थे, वही जो है नियामक ज्यामिति की खोज किए। अब देखिएगा, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा बताए हुए हैं कि यहाँ पर हम एक टेबल ले लिए, टेबल के अंदर में क्या है, एक बिंदु है। अब देखेंगे कि इस बिंदु का क्या स्थिति है, किसके सापेक्ष, इस रेखा के सापेक्ष और इस रेखा के सापेक्ष। तो हम क्या किए, इस बिंदु में रेखा पर 1, 2, 3, 4 अपने मन से बराबर दूरी लेते हुए संख्या को दर्शा दिए, और ऊर्ध्वाधर रूप में भी क्या किए, बराबर दूरी लेते हुए संख्या को दर्शा दिए। अब क्या किए, देखे हैं, देखिए कि ये बिंदु जो है 5 के सामने है, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 5 लिख दिए। और जो है यहाँ पर देखिए इस भुजा में क्या है, 3 के सामने है, तो हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। और अलग करने के लिए कॉमा लगा दिए। और नियामक का रूल है कि कोष्ठ से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और इस बिंदु को हम क्या कर दिए, एक नाम दे दिए कि आर, यानी आर का निर्देशांक कितना हो गया, 5,3। यही जो है इसका क्या हो जाता है, निर्देशांक हो जाता है। निर्देशांक को हम नियामक भी कहते हैं, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या है, एक संख्या रेखा ले लिए। संख्या रेखा में क्या होता है कि 0 से दाएं साइड में प्लस और 0 से बाएं साइड में माइनस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या रेखा दर्शाता है। और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में -1, -2, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे बढ़िए। अब क्या किए यहाँ पर देखिएगा, आप एक जो है हम एक क्षैतिज रेखा ले लिए हैं, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक रेखा लिए है यहाँ पर, देखिए एक लिए है ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा, जब क्या करते हैं इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या किए, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या करते हैं, एक दूसरे पर लंबवत खींचते हैं, तो क्या होता है कि एक कटान बिंदु बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। आगे बढ़िए, उसके बाद हम क्या बताएं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को काटती है
तो एक तल का निर्माण होता है। उस तल को हम क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 4 भाग होता है। देखिए भाग होता है। अब उस भाग को नियामक ज्यामिति की भाषा में क्या बोलते हैं? पाद या चतुर्थांश। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या बताए हैं कि चिन्ह मतलब चिन्ह परिपाटी। देखिए यानी चिन्ह जो है किस भाग में यानी किस पाद में कौन सा होगा। देखिए तो इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, और इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें क्या होगा? प्लस और माइनस। ठीक है। कॉमा आप लगा दीजिएगा, निर्देशांक कहीं भी लिखिएगा तो कॉमा लगा के लिखिएगा अलग दर्शाने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम क्या बताए हैं? उसके बाद हम बताए हैं कि कहीं भी कोई निर्देशांक लिखा रहेगा, मान के चलिए अगर 3 और 4, ठीक है, तो क्या होगा? पहले वाला जो मान होता है उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं या उसको हम भुज कहते हैं। ठीक है। उसी का नाम है, दोनों नाम एक ही है, यानी एक्स निर्देशांक बोलिए या भुज बोलिए। और सेकेंड वाला जो मान होता है वाई का मान होता है या वाई निर्देशांक होता है, या उसी को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है। अब आगे आइए, अब हम बताएं क्या कि बिंदु को दर्शाएंगे कैसे। ठीक है। तो हम बताए थे आपको यहाँ पर, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताए हैं कि इसको याद करने रखने के लिए कैसे क्या करते हैं कि इधर में क्या करते हैं? प्लस। ठीक है। और इधर में लिखते हैं माइनस, और ऊपर में प्लस, और नीचे में क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान दीजिएगा। अब क्या किए यहाँ पर? अब जो है बिंदु को कैसे दर्शाते हैं। ठीक है। बिंदु को दर्शाने से पहले क्या करते हैं? संख्या रेखा पर जो है नंबरिंग करते हैं। तो संख्या रेखा पर नंबरिंग कैसे करेंगे कि मूल बिंदु से हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और बराबर दूरी लेते हुए संख्या रेखा को क्या करते हैं? संख्या को दर्शाते हैं। तो देखिए जब इधर आइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो क्या देखिए यहाँ पर क्या किए कि बराबर दूरी लेते हुए संख्या को दर्शाए हैं, और क्या लिखे? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आगे बढ़ते चले गए हैं। अब इसमें आएंगे तो क्या क्या करेंगे? बराबर दूरी लेते हुए माइनस में चलेंगे। देखिए तो क्या लिखे? देखिए यहाँ देखिएगा कि घटाव 1 घटाव 2 घटाव 3, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आगे आइए, मूल बिंदु से जब ऊपर गए तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तब क्या किया? बराबर दूरी लेते हुए +1 +2, इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए मूल बिंदु से जब नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी घटाव 1 घटाव 2 घटाव 3, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब क्या कि बताए हैं कि अगर कोई बिंदु दिया रहेगा, देखिए अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर रहेगा, ठीक है ना, तो वाई नामक क्या हो जाएगा? यानी वाई का मान क्या उसका हो जाएगा? निर्देशांक 0। और अगर कोई वाई पर है तो एक्स नामक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई पर रहेगा तो एक्स 0, और एक्स पर रहेगा तो वाई 0। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक बिंदु को दर्शा दिए, और दर्शाए हुए हैं क्या कि भुज हो गया पहला वाला मान, यानी एक्स का जो मान होता है वो भुज हो गया, और वाई का मान जो होता है कोटि होता है। और अब इस बात को आप याद रखिएगा क्या कि हमेशा जो है एक्स का मान पहले लिखाता है और वाई का मान जो है बाद में लिखाता है। नियामक है तो क्वेश्चन बंद कर देंगे और अलग करने के लिए कॉमा लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो तो उसे एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो चीज़ यानी जो संख्या एक्स के मान को दर्शाएगा वह क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक, या उसी को कहते हैं भुज। और जो संख्या वाई अक्ष को दर्शाएगा उसको कहते हैं, वाई अक्ष पर स्थित होगा मतलब उसको प्रदर्शित करेगा, तो उसको कहते हैं क्या? वाई नियामक, या उसको कहते हैं कोटि। ठीक है ना। अगर वैसे याद न रहे तो आप याद रखिएगा कि एक जो शुरू वाला मान है भुज और जो बाद वाला है कोटि, बस आप इतना याद रखिएगा। पहले का मान भुज और दूसरा का मान कोटि। अगर इतना आपको याद न रहे तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि पहला जो मान होता है भुज होता है और दूसरा मान होता है कोटि होता है। पहले का मान जो होता है एक्स का मान होता है और दूसरा का मान वाई का मान होता है। और अगर आगे याद रखिएगा कि अगर कोई बिंदु एक्स पर है, एक्स अक्ष पर है तो वाई 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष पर है तो एक्स 0 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। और मूल बिंदु का नियामक जो है, नियामक कहिए या निर्देशांक कहिए, क्या होता है? 0 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यही बताए हैं। अब आगे क्या बताए हैं कि संख्या रेखा मतलब कि कार्तीय तल पर संख्या को कैसे दर्शाएंगे, किसी निर्देशांक को कैसे दर्शाएंगे। ठीक है। तो हम आपको बता दिए हैं, आप जो है आराम से इसे समझ सकते हैं। अब आइए, अब जो है क्लास 10 में जो है, देखिए क्लास 10 में जो है दो बिंदु की स्थिति क्या है उसके बारे में हमें उसका मान निकालना पड़ता है। देखिए इसमें क्या दिया रहता है, इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट है पहला चैप्टर में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। यानी आपके सवाल में दो बिंदु दिया रहेगा और दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। ठीक है। दो बिंदु दिया रहेगा और दोनों बिंदु का निर्देशांक यानी नियामक दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि इनकी बीच की दूरी क्या है, तो आपको क्या करना है, यही
ज्ञात करना है। यानी कि पहला चैप्टर जो है उसमें क्या है कि दो बिंदु आपके सवाल में दिया रहेगा और दोनों का नियामक दिया रहेगा, निर्देशांक, और दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करके दिखाना है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखे देखिएगा, इसको हम मान लिए कि देखिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब इसको क्या किए, हम अपना लाइन इसको खींच दिए, मैंने यानी मिला दिए। अब हमको ए बी निकालना है। इसको कैसे लिखेंगे, ए से चल एक से लेकर के बी तक लिखे हैं, मतलब ज्ञात कर रहे हैं, मानते क्या लिखेंगे ए बी। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे ए बी। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना, यानी नियामक ज्यामिति में अगर दो बिंदु दिया रहेगा और उसके बीच की दूरी हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं। देखिएगा क्या किए, एक बिंदु यहाँ पर ले लिए और एक बिंदु यहाँ पर ले लिए, ठीक है, और इसका नियामक दे दिए, निर्देशांक दे दिए 2,3 और इसका दे दिए 4,1। अब इसको क्या किए, दोनों बिंदु को हम मिला दिए, एक लाइन से क्या किए मिला दिए। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, ए बी, यानी ए से लेके बी तक क्या लिखेंगे इसको ए बी का मान क्या होगा। तो दूरी निकालने का एक सूत्र है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। क्या, देखिए दूरी सूत्र, इसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। क्या इसको कैसे याद रखेंगे, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर अब प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही क्या है, फार्मूला है, दूरी सूत्र का फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला आगे लिखे हुए हैं, देखिएगा, जब कहीं पर, ठीक है, अगर आपको एक साइड में अगर मूल बिंदु दे दे और दूसरे साइड में, यानी एक बिंदु का निर्देशांक अगर 0, 0 हो और दूसरे बिंदु का निर्देशांक कुछ और दिया रहेगा, जो कोई भी मान हो दिया रहेगा, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। आप जो है, ये हो गया जनरल फार्मूला, यानी दूरी का सूत्र जो है ये हो गया रामबाण, यानी दूरी जब भी निकालना हो तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर हो सके आप शॉर्टकट में निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर मूल बिंदु दिया रहेगा तब, तो क्या होता है इसका फार्मूला √(x² + y², यानी एक साइड में अगर मूल बिंदु हो, एक साइड में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे, अगर एक साइड में जो है मूल बिंदु से किसी भी दूसरे बिंदु का बीच की दूरी निकालना है, यानी कि मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र √(x² + y²। अगर याद नहीं रहे तो आप सिर्फ इसे याद रखिएगा, ये जो है रामबाण है, दूरी कहीं पर निकालना हो तो इस फार्मूला से निकाला जा सकता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं। कैसे याद रखिएगा, √(x1), पहले एक्स वाला लिखिएगा, पहले क्या लिखिएगा, एक्स वाला, याद कैसे रखेंगे, पहले एक्स वाला तब जो है वाई वाला, देखिए वाई वाला बाद में है एक्स वाला पहले है। ठीक है, तो एक्सो वाला में x1 पहले और y वाला में y1 पहले, और बीच में क्या करेंगे माइनस और माइनस, ये जो बीच वाला है इसमें क्या करते हैं प्लस और रूट लगाते हैं, तो क्या होता है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया, दूरी सूत्र। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया क्या, दूरी सूत्र हो गया। अब देखिए दूरी सूत्र हो गया, अब दूरी सूत्र के पर सवाल, दूरी सूत्र पर सवाल आधारित है। देखिए हम एक एग्जाम्पल बता के दिखाते हैं, देखिए यही सवाल दिया हुआ है, इसी को बनाते हैं यहाँ पर। देखिएगा, देखिए फार्मूला क्या हो गया, ए बी बराबर √, देखिएगा फार्मूला यहाँ पर है। देखिए अब इसमें देखिएगा x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, उसके बारे में पहले बता देते। देखिए समझिएगा, देखिए हम क्या बताएं, पहले आप इसको देखिए। हम पहले बता दिए कि कहीं पे कोई निर्देशांक लिखा रहेगा तब पहला वाला जो मान होगा x का होगा और दूसरा वाला जो मान होगा y का होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम इधर से चल रहे हैं, यानी ए से चल रहे हैं, तो इसको हम पहला बिंदु मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, दूसरा बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब इसको अभी आप नहीं देखिए, आप इसको देखिए, तो ये जो है इसको हम क्या मान लिए, x1 मान लिए, क्योंकि पहला वाला जो मान होता है x का, तो इसको क्या मान लिए, x मान लिए, और इसको क्या मान लिए, y1 मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो निशांक दिया हुआ है तो ये भी तो x का मान है, तो दोनों तो सेम नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम क्या किए, पहला वाला को x1 मान लिए हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। या अब ये इसको मान लिए है y1, तो इसको हम क्या मानेंगे, y2। ठीक है ना, लेकिन चिन्ह के साथ आपको लिखना है। ठीक है ना, यानी अगर सवाल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो चिन्ह नहीं दिया हुआ है, अगर मान के चलिए आपके सवाल में अगर दिया रहता -2, तो x1 का मान क्या हो जाता, -2, और अगर क्या कहते हैं y का मान अगर घटाव में रहता तो क्या हो जाता, y1 का मान -3 हो जाता। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह लेकर के चलना है। तो x1 और x2 क्या हो गया, देखिएगा ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब क्या कीजिए, आप फार्मूला में पुट कीजिए, आप बस कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए।
देखिए बताते हैं इसके बारे में। देखिए क्या हम पढ़े हैं फार्मूला, देखिएगा। देखिए हम बता रहे क्या, ए बी बराबर फार्मूला क्या पढ़े, रूट अंडर पर लिख दीजिए। हम क्या पढ़े, x1 घटाओ x2। तो देखिए x1 का मान कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। आप फार्मूला में घटाओ होता है तो घटाओ लिख दीजिए। और x2 का मान कितना है 4, तो लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। अब क्या फार्मूला में है कि y1 माइनस वाई टू, तो y1 कितना है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। यही y1 है तो 3 लिख दीजिए। और y2 का मान कितना है 1, तो 1 लिख दीजिए। और इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये जो है बड़ा है, ये छोटा है, तो इस 4 में से इस घटेगा। ठीक है, तब जब क्या कहते हैं माइनस वाला चिन्ह बड़ा है और उसमें से घटाते हैं तो चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा -2। और इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब 3 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए -2 को जब 2 का गुना कीजिएगा, -2 गुने -2, तो हम बता चुके हैं कि माइनस से माइनस में गुना होता है तो प्लस हो जाता है। और 2 दूनी 4, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा 4। और फिर इसको तोड़िएगा, 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट में आ गया रूट अंडर 8। क्या आ गया रूट में, रूट अंडर 8। दोनों को जोड़िएगा 4 से, और 8 का वर्गमूल निकालिए। तब वर्गमूल निकालिए तो फैक्टर पर तोड़िए इसको। तो क्या क्या देखिए 4 को तोड़ते 8 को तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8, यानी 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है पूरा पूरा, 2 का नहीं निकलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4√2। अब याद रखिएगा नियामक ज्यामिति में जो है यूनिट जो होता है ना, उसको हम लिखते हैं इकाई। क्या लिखते हैं, इकाई। जैसे अदर चीज़ में क्या लिखते हैं मीटर सेंटीमीटर, लेकिन नियामक ज्यामिति में क्या लिखाता है, इकाई। एक एक है तो इकाई, अगर 2 रहता तो 2 इकाइयाँ क्या हो जाता, एक अगर एक रहेगा किसी चीज़ का आंसर तो क्या हो जाएगा इकाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√2 इकाइयाँ। यूनिट क्या लिखाता है यहाँ पर, इकाइयाँ। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल बता दिए हैं दूरी सूत्र से दूरी निकालने का। ठीक है, तो चलिए इसको जो है अच्छी तरह से समझिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। और इसका सवाल जो है कल जो है बारी बारी से अगले वीडियो में हम इसको बताते चलेंगे। तो धन्यवाद।